अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो फ्रेंड्स, हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे किसी लड़की से रिश्ते की बात कर दी हो। रफ़ीक, मुझे टेप ला दो, वो मुंह पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं ऐसे भी खामोश हो सकती हूँ, अपने हथियार मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर जाकर खाऊंगी। गाड़ी रुकी तो दानी चहकी। कोई ज़रूरत नहीं है, चुप करके गाड़ी में खाओ। कोई न्यूज़ नहीं बनवाना चाहता मैं, वो गुस्से से बोला। आहिल, मुझे नहीं पता सियासत तुम्हारी और मुसीबत मुझे। क्या चाहती हो, गन सामने रखूं या फिर मानोगी? वो दानी की जानिब झुकता हुआ बोला। इतनी पसंद है तो गन ही खा लिया करो। नहीं जा रही मैं बाहर, पीछे रहो अब। दानी उंगली उसके सीने पर रखती पीछे करने लगी। रफ़ीक बाहर खड़ा होकर पानी पूरी बनवाने लगा। मैम, वो दानी को पकड़ाता हुआ बोला। दानी लबों पर ज़ुबान फेरती खाने लगी। रफ़ीक, मिर्च और तेज़ कराओ, वो सी करती हुई बोली। आहिल ने मोबाइल से नज़र हटाकर इसे देखा। इतनी मिर्च सेहत के लिए अच्छी नहीं। तुम डॉक्टर हो? नहीं। फिर चुप रहो, जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे उस दिन कहना। दानी असर लिए बिना खाने लगी। आहिल नफ़ी में सर हिलाता अपना काम करने लगा। तुम भी खाओ। दानी ने प्लेट इसके सामने की। मैं हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। मुझे नहीं पता, खाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर गिरा दूँगी। ओह वो, अब तुम मुझे धमकी दोगी? आहिल मोबाइल जेब में डालता हुआ बोला। हाँ, और अगर तुमने नहीं खाई तो मैं तुम्हारी आंखों में डाल दूँगी, दानी घूरती हुई बोली। अच्छा लाओ, आहिल ने इसके हाथ से प्लेट लेता हुआ बोला। इतने स्पाइसी कैसे खा रही हो तुम? आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। दानी आंखें साफ करते हंसने लगी। ये वाले इससे भी ज़्यादा हैं। जब तुम्हें मिर्च लग रही है तो क्यों खा रही हो? वो हैरत से बोला। यही तो मज़ा है, तुम्हारे जैसे ब्लैक एंड वाइट लोगों को क्या मालूम। मतलब? आहिल घूर कर बोला। मतलब सन 1825 के ज़माने के हो तुम। ब्लैक एंड वाइट ही पिक्चर्स होती थी। दानी इस बात में गर्दन हिलाती हुई बोली। सिर्फ 10 साल बड़ा हूँ तुमसे। सिर्फ 10 साल? दानी की ग्रे आंखें फैल गईं। मेरे लिए तो 10 दिन की मानद है, वो मुस्कुरा कर बोला। मैं 21 की हूँ और मैं 31 का। हाय, मरने वाले हो तुम, तैयारी कर लो, बहुत गुनाह किए हैं तुमने। तुम फिक्र मत करो, वो रफ़ीक को इशारा करता हुआ बोला। मुझे पानी चाहिए, दानी सुर्ख होती आंखों से बोली। रफ़ीक ने आहिल को बोतल दी। आहिल ने इसे थमाई और खिलम। हाँ, मज़ा आ जाएगा, वो बोतल मुंह से हटाती हुई बोली। अभी घर नहीं जाना? फिर कहाँ जाना है? पागल खाने, दानी मज़े से बोली। आर यू सीरियस? यस, तुम्हें वहाँ छोड़ने के लिए। सच में? तुम्हारी ज़ुबान का कुछ करना पड़ेगा, आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। रफ़ीक, जाकर सामान ले आओ। जी सर। वो गाड़ी रोककर बाहर निकल गया। कौन सा सामान? गन्स और बॉम्ब। हाय अल्लाह, दानी पीछे होती दरवाजे से टकरा गई। किसको मारना है? दानी को, वो शरारत से बोला। क्यों, अब तो मैं तुम्हारे ही घर हूँ, वो थूक निकलती हुई बोली। तुम बहुत तंग करती हो। मैं 2 साल की बच्ची हूँ क्या जो तुम्हारी शर्ट खींच कर बुलाती हूँ? दानी घूर कर बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ इसे देखने लगा। जंगली बिल्ली, कभी खामोश भी रह लिया करो। मुझे सिम क्यों नहीं दी? वो अपना फ़ोन निकालती हुई बोली। ज़रूरत नहीं तुम्हें, वो कागल्स लगाए बाहर देख रहा था। हाँ, सिर्फ तुम ही मोहताज हो पूरे मुल्क में, जिसे हर चीज़ की ज़रूरत है। दानी खामोश। आहिल की पेशानी पर शिकनी उभरी। रफ़ीक, जल्दी करो, दानी मुंह बनाती बाहर देखने लगी। बस इस सोटे की कमी थी, ये भी पूरी कर दी तुमने, दानी इसे सिगरेट सुलगाता देकर बोली। तुम्हें मेरी हर चीज़ से मसला है, आहिल कहका लगाता हुआ बोला। और नहीं तो मुझ पर तशद्दुद कर रहे हो तुम। एक गोली के अलावा कौन सा तशद्दुद किया मैंने? वो धुआं निकालता हुआ बोला। दानी नाक चढ़ाती उसे देखने लगी। तुम्हारे लिए एक गोली मामूली सी बात है? बिल्कुल, वो तो किसी को भी लग सकती थी, यूं ही राह चलते चलते। बारिश हो रही है, क्या गोलियों की? दानी इसके इत्मीनान पर मुंह खोले देखने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें सिगरेट बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन देखो, जब से तुम आई हो मैंने एक बार नहीं पी, वो मासूमियत से बोला। फिर अब क्यों पी रहे हो? दानी बेड ग्राउंड से आगे होती हुई बोली। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, आहिल ने कहते हुए टेबल पर पाँव रख दिए। लेकिन तुम्हारा मुंह तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो जाओ तुम, इस तंबाकू नोशी में कैसे सोऊं मैं? वो हाथों से धुआं हटाती हुई बोली। आहिल दांतों तले लब दबाए मुस्कुराने लगा। 1-2 सुनवाई के बाद मुजरिम दिखाई नहीं देना चाहिए, ज़ुबैर टहलते हुए बोले। जी सर, ऐसा ही होगा। और वो लैपटॉप मैंने अपने लॉकर में रख लिया है,
जो भी इससे चेक करेंगे, पहले इस केस को रफ़ा दफ़ा कराओ जल्दी। जी सर, बस शुरू हो जाए केस, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक वो कमीना है, दानी को अपने पास रख कर बैठा है, न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में, वो कल्स कर बोले। आसिम खामोश रहा। सर रहीम आ गया है। आसिम मोबाइल देखता हुआ बोला, बुलाओ आज अंदर, आज ये किस्सा ही ख़त्म कर दें। ये पेपर साइन कर दिए हैं मैंने। वो ज़ुबैर के सामने खड़ा बोल रहा था। हम अक्लमंदाना फ़ैसला कर लिया है। अगर आप मेरी बेटी के साथ दिखाई दिए तो दोबारा दुनिया में दिखाई नहीं दोगे। वो दृष्टि से बोले। सर मैं बस एक बार मिलना चाहता हूँ अनम से। मैडम बोलो, तुम्हारी औकात है इसका नाम लेने की? वो तकरीबन चिल्लाए। सॉरी सर मैम, अनम वो आंसू पीता हुआ बोला। ठीक है, मिल लेना एक बार, अब निकलो यहाँ से, वो कदरवत से बोले। रहीम सांस खारिज करता निकल गया। आहिल मुझे यूँ नहीं जाने दो, अब तो मैंने डील भी कर ली है, दानी से झंझोड़ती हुई बोली। वो जो गहरी नींद में था नागवारी से दानी को देखने लगा। दानी तंग मत करो आहिल, मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम कमरे के बाहर कदम रख कर दिखाओ मुझे, वो करवट लेता हुआ बोला। तुम इंतहाई दर्जे के घटिया इंसान हो, दानी जल कर बोली। मैं जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। दानी को इसके डराई पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। जंगली बिल्ली जाग रही हो तो मेरे कपड़े ही निकाल दो, मैं सिर्फ तुम्हारी जान निकाल सकती हूँ। नहीं, तुमसे वो भी नहीं होगा। आहिल मुस्कुराता हुआ उठ बैठा। अब क्यों उठे हो, सोए मरे रहो, दानी जलती करती बोली। तुम सोने दो फिर ना, मैं तो कहती हूँ एक ही बार कब्र में जाकर सो जाओ, कोई तंग नहीं करेगा, सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो। इतनी जल्दी मेरा वहाँ जाने का इरादा नहीं है, सबको भेज कर जाओगे, दानी कहकर बेड से उतर गई। अच्छा सुनो, मैं नहीं सुन रही, दानी स्लीपर पहनती हुई बोली। आहिल बेड से उतरकर इसके सामने आ गया। क्या है? दानी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आज शिकार पर जाना है, तैयार हो जाओ। गोली खाने के लिए नहीं, मारने के लिए, वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। मैं नहीं जा रही, दानी कहकर मुड़ गई। दानी की कलाई आहिल के हाथ में आ गई। क्या कहा? वैसे तो माइक्रोफोन फिट हैं, आज अच्छी भली आवाज़ समझ नहीं आई, दानी दांत पीसती हुई बोली। मुझे ना सुनने की आदत नहीं। अच्छा फिर तुम अकेले चले जाओ, इसमें ना कहीं भी नहीं है। दानी अपनी कलाई इसके लोहे जैसे हाथ से आज़ाद करवाने की सही करती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ आगे हुआ और दाएं हाथ से दराज में से गन निकाली। दानी ने बेचैनी से पहलू बदला। हाँ क्या कह रही थी तुम? वो गन की नोक से दानी के चेहरे पर आईलिड को पीछे करता हुआ बोला। दानी की आंखों में खौफ तैरने लगा। तुम दूसरी बार भी मार दोगे? दानी ने किसी ख्याल के तहत पूछा। बिल्कुल, वो डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला। दानी को पसीना आने लगा। अब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? वो नरमी से बोल रहा था। इस वहाँ को हटाओगे तो कुछ बोल पाऊँगी ना? तुम ऐसे ही बता दो, टाइम ज़ाया हो रहा है, वरना मैं कुछ और काम करूँ। हाथ छोड़ो, तैयार होने जाऊँ मैं। दानी ने हथियार डाल दिए। गुड गर्ल, तुम्हें भी सिर्फ इसकी ज़ुबान समझ आती है, वो गन जेब में डालता हुआ बोला। बिल्कुल, जैसे तुम्हें सिर्फ इसी से बोलना आता है, ज़ुबान तो किसी को देकर आते हो ना, दानी जल कर कहती कपड़े निकालने लगी। मेरे भी निकाल दो, वो बेड पर बैठा मुस्कुराता हुआ बोला। तुम्हारे हाथ टूटे नहीं हैं, खुद निकाल लो, दानी कहकर वॉशरूम में घुस गई। आहिल नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। आहिल ब्लू जीन्स की पैंट पर ग्रे टी शर्ट पहने, आंखों में कागज़ लगाए, स्नीकर्स पहने और नॉर्मल रूटीन से मुनफरिद लग रहा था। फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। दानी चलती हुई आई तो आहिल ने चेहरा मोड़कर इसे देखा, जो इस वक्त ब्लैक जीन्स पर ब्लैक की शर्ट पहने हुए थी। सुरमई आंखों पर कागज़ लगा रखे थे, स्याह रेशमी बालों के टेल पोनी बना रखे थे जो पुश्त पर अटकेलियाँ कर रहे थे। लॉन्ग शूज़ पहने थे। वो आहिल के सामने खड़ी हो गई। आहिल से ताइशी नज़रों से इसे देखने लगा। साकिब साहब, बाद में बात करता हूँ आपसे, कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। चलें, वो मुस्कुराकर बोला। नहीं, पहले मौलवी साहब को बुलवा कर खुतबा सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे। दानी ने कुछ सीधे जवाब की तवक्का नहीं की जा सकती। वो धीरे से मुस्कुराया। अनम साइन करो इस पर, वो अनम के सामने पेपर्स फेंकते हुए बोले। मुझे नहीं करना साइन, पहले रहीम को बोले। अनम जानती थी वो किसी भी सूरत में साइन नहीं करेगा। वही देकर गया है ये पेपर्स, और देख लो इसके साइन भी हैं, कहकर वो अनम के सामने वाले सोफ़े पर विराजमान हो गए। अनम फटी फटी आंखों से इन्हें देखने लगी। आपने गन पॉइंट पर साइन लिए होंगे, वो पेपर्स देखती बेयकीनी से बोली। बिल्कुल भी नहीं, इसे हाथ भी नहीं लगाया किसी ने। फिर कोई धमकी? मुझे बताएं कैसे साइन लिया आपने? वो यकदम चिल्लाई। अनम बहुत हो गया, अब खामोशी से साइन कर दो। जो पूछना है उससे पूछ लेना, एक बार मिलने आएगा, वो नागवारी से बोले। डैड, मैं आपसे
मैं मज़ीद बहस नहीं करना चाहता, ना ही कोई तमाशा चाहता हूँ। सो अब इसके साथ कोई रब्ता मत रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो दरिश्ती से कहते चले गए। अनम आंखों में अश्क लिए पेपर्स को देखने लगी। रहीम, तुमने साइन कर दिए? वो मुंह पर हाथ रख के आंसू पीने की सही करने लगी। इसमें जाएंगे हम। दानी आहिल की लैंड क्रॉस देखने लगी। हाँ, क्यों? आहिल ताज्जुब से इसे देखने लगा। मुझे लगा गधा गाड़ी मंगवाओगे। दानी संजीदगी से बोली। अगर यही दिमाग तुम सियासत में लगाओ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। आहिल मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। तुम्हारी फजूल सियासत तुम्हें ही मुबारक। अब चलो गे या किसी का इंतज़ार है। दानी के चेहरे पर उकताहट वाज़िह थी। आहिल मुस्कुराता हुआ अंदर बैठ गया। इसी के साथ लगे रहना। तो मुझे साथ क्यों लाए हो? दानी इसके हाथ से मोबाइल लेती हुई बोली। वो 1 घंटे से खामोश बैठी थी और अब ताकर बोल पड़ी। दानी, मुझे बू आ रही है। आहिल मुंह बनाता हुआ बोला। हैं ना, मुझे भी आ रही है। मोज़े बदलो अपनी। दानी 2 उंगलियों से नाक बंद करती हुई बोली। आहिल ने कहका लगाकर इसके हाथ से मोबाइल ले लिया। बस अभी भी अपना काम ख़त्म कर लूँ, आगे जेब में जाएंगे, मैं खुद चलाऊँगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन से काम ख़त्म नहीं होते। दानी कोफ्त से कहती बाहर देखने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुराने लगा। दानी, तुम अपना फ़ोन क्यों मांग रही थी? आहिल जीप चला रहा था। मुझे अपने दोस्तों के नंबर चाहिए। क्या करने हैं नंबर? सर में मारने हैं। देना पसंद करोगे? दानी जलकर बोली। नहीं, मालूम तो हो ना क्या करनी है, काम क्या है। तुम मुझे बता कर जाते हो कहाँ जा रहे हो, तो फिर मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? अच्छा ठीक है, सबके मिल जाएंगे, लेकिन अरहम का नहीं। वो स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। क्यों? दानी की पेशानी पर लकीरें उभरी। मेरी मर्ज़ी। वो शाने उचकाता हुआ बोला। अल्लाह करे कोई जानवर खा जाए तुम्हें, किसी का तो भला हो। पहली बीवी ऐसी देखी है जो शोहर के मरने की दुआ करती है। मैंने भी तुम जैसा दहशतगर्द पहली बार देखा है। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन मुझे तो लगता है दहशतगर्दों के साथ मिले हो। दानी इसे जांचती नज़रों से देखती हुई बोली। तुमने बॉक्सिंग नहीं की दोबारा? आहिल सामने सड़क पर देखता हुआ बोला। आसपास घने दरख्त और सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था। हर तरफ वीरानी सुनसानी थी। नहीं, तुम क्या चाहते हो? मेरी नाक अगर उस दिन बच गई तो अब फिर से जाकर तोड़ लूँ इसे। वो नाक पर हाथ रखती हुई बोली। कोई बात नहीं, मैं सर्जरी करवा दूंगा। वो तमानियत से बोला। काश अपनी यादाश्त की सर्जरी करवा लो जिसके बाद दानी ना हो। दानी हसरत से बोली। ये सर्जरी के बाद भी मुमकिन नहीं। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी नागवारी से इसे देखती बाएं जानब देखने लगी। हेलो सर। हाँ बोलो। रफ़ीक अलर्ट हुआ। सर, अनम मैम की तलाक हो गई है। खूब हंगामा हुआ। मैंने अनम मैम को कहते सुना था कि मैं डैड से बदला लूँगी। वो आसपास देखता राजदारी से कहने लगा। वेरी गुड, बस तुम एहतियात रहना, किसी को शिबा ना हो तुम पर। जी सर, कहकर इसने फ़ोन रख दिया। ज़बरदस्त। रफ़ीक मुस्कुराता हुआ आहिल का नंबर मिलाने लगा, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। सिग्नल चले गए होंगे। रफ़ीक खुद कलामी करता फ़ोन बंद करने लगा। आहिल गन पकड़े चल रहा था। दानी इसकी तकलीद कर रही थी। तुम्हारी दम कहाँ है? दानी अकब में देखती हुई बोली। आहिल चेहरे मोड़े से देखने लगा। तुम गार्ड्स की बात कर रही हो? नहीं, खुसरो की। गार्ड्स के सिवा कौन था हमारे साथ? दानी घूरी से नवाजती हुई बोली। वो कुछ फासले पर हैं, कुछ टाइम हमें अकेला भी रहना चाहिए। वो सामने चेहरा करता चलने लगा। तुम्हारे साथ अकेले रहना तो खतरे से खाली नहीं। दानी मुँह बसूरती इसके साथ आ गई। आहिल, तुमने इस हिरन को मारोगे? दानी इसे निशाना बांधता देकर बोली। जाहिर है। वो गन सेट करता हुआ बोला। नहीं, तुम इस बेज़बान को नहीं मारोगे। दानी चिल्लाई। दानी, हम यहाँ लूडो खेलने नहीं आए, शिकार करने आए हैं, और यहाँ सभी बेज़ुबान हैं। आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। हिरन रुक कर आसपास देखने लगा। आहिल ने इसे निशाने पर रखा हुआ था। जो ही आहिल ने ट्रिगर दबाया, दानी ने सामने आकर गन ऊपर कर दी। दानी, तुम्हारा ख़राब है, दिमाग ख़राब है कि अगर गलती से भी गोली तुम्हें लग जाती फिर? वो चेहरे पर खौफ के लिए बोला। इसमें इतनी हिलाने वाली क्या बात है? तुमने पहले भी तो मारी थी, एक बार फिर सही। पहले की बात और थी, तब मैंने निशाना लगाया था, अब इत्तेफाकन तुम्हें लगती। वो दानी की दाएं बाजू पकड़ता हुआ बोला। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। छोड़ो मुझे। दानी बाजू छुड़वाती हुई बोली। शिकार नहीं करेंगे तो भूखी रहोगे क्या? आहिल घन शाने पर डालता हुआ बोला। तुम्हारे घर में तो कुछ भी दस्तयाब नहीं ना, तो हम पहले दरबार पर चले जाएंगे, लंगर नोश फरमा कर फिर घर जाएंगे। हाँ, मेरा मतलब जंगली बिल्ली शाम तक भूखी रहोगी? वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। हाँ, रह लूँगी। दानी मुँह बनाती हुई बोली। ठीक है, फिर चलो वॉक करते हैं। आहिल कदम उठाता हुआ बोला।
दानी इसके हम कदम हो गए, तुम्हें मालूम है तुम बहुत ही घटिया हो। दानी को मैगी याद आ गई। कैसे? आहिल का चेहरा अभी भी झुका हुआ था। अच्छा चलो मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देती हूँ, तुम्हें बताना है कि तुम किस ऑप्शन में फ़िट आते हो। दानी कुछ सोच के बोले, ठीक है 2। वो जंगल के बीच में चल रहे थे। खुश्क पत्तों पर चलने से आवाज़ पैदा हो रही थी। लंबे घने दरख्त जिनकी बाईस सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। तुम किस तरह के इंसान हो, सवाल ये है। और अब ऑप्शन देती हूँ, 2 ऑप्शन। नंबर 1 घटिया। आहिल के लब मुस्कुराने लगे। नंबर 2 इंतहाई घटिया। आहिल का डिंपल गहरा होता चला। नंबर 3 हद से ज़्यादा घटिया। आहिल खुलकर हंस दिया। इसमें कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं मैडम, एक का तो इंतखाब करना पड़ेगा। दानी घूर कर बोली, जो तुम्हें ज़्यादा पसंद हो वही। आहिल इसे देखता हुआ बोला, मतलब तीनों? दानी आबरू झुका कर बोली, सही है तीनों। आहिल महजूज होता हुआ बोला, चलो एक और सवाल, इस बार ऑप्शंस के साथ इंसाफ करना। वो दानी को घूरता हुआ बोला, इंसानों को इंसाफ मिले ना, तुम ऑप्शंस की बात करते हो। दानी इसकी बात हवा में उड़ाती हुई बोली, अच्छा चलो पूछो। आहिल सड़क पर आता हुआ बोला, फिर तुम मुझे फिर से गोली मार सकते हो। ऑप्शंस हैं, नंबर 1 हाँ, नंबर 2 जी हाँ, नंबर 3 जी बिल्कुल हाँ। बहुत चालाक हो तुम, जैसे शातिर इंसान के साथ चालाक बनना पड़ता है। वो मुंह बसूरती हुई बोली, अब बताओ। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। वो चेहरा झुकाता हुआ बोला, मतलब तुम फिर से गोली मारना चाहते हो? जी। दानी नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, कल मैं यूनी भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना। आहिल, तुम्हारे अंदर किसी और की रूह तो नहीं आ गई? दानी आंखें खोले से देखने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराता हुआ बोला, चेहरा अब भी झुका रखा था। और घर भी चली जाऊँ? वो दोनों जीप के पास आ चुके थे। इतनी रायत नहीं दे सकता मैं तुम्हें। कौन सा सामान खरीद रही हूँ मैं तुमसे जो रायत दे रहे हो मुझे? वो आगे होती घूर कर बोली। आहिल इसकी गर्दन में जगमगाता दानी देखने लगा। घर बाद में, कल सिर्फ यूनी। क्या चाहती हो, ये भी कैंसिल कर दूँ? दानी मुंह फुलाकर जीप में बैठ गई। गिर गई। फिर वो दानी के ऐन मुकाबल आ गया। नहीं, कोई पहाड़ जो अगर गिर गई तो बच्चों की नहीं। तुम्हें मालूम है कितने कदम उठाए तुमने? नहीं। दानी ला इल्मी जाहिर करती हुई बोली, सड़क पर यहाँ तक वो जीप हस्बी आदत जेब में हाथ डाले खड़ा 52 था। दानी महबूस इसे देखने लगी। तुम ये गिन रहे थे? हाँ। वो धीरे से मुस्कुराया। साइको केस हो तुम पूरे के पूरे। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। घर चले? दानी नीचे उतरती हुई बोली, थक गई हो? आहिल बगौर इसका चेहरा देखता हुआ बोला, हाँ। दानी धीरे से बोली, चलो। वो इशारा करता हुआ बोला, घर चलो फिर तुम्हें बताऊंगी। दानी दिल ही दिल में सोचती बैठ गई। सर, आहिल के घर में दाखिल होते ही रफ़ीक आ गया। हाँ। आहिल चेहरा मोड़कर बोला, कुछ बात करनी थी आपसे। दानी भी इसके साथ ही रुक गई थी। दानी, तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। दानी मुंह बसूरती चलने लगी। हाँ बोलो रफ़ीक। आहिल सोफ़े पर बैठता हुआ बोला, सर, अनम ज़ुबैर को तलाक हो गई है। ज़ुबैर ने ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई है। हाँ, अमेजिंग। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आहिल का चेहरा खिल उठा। रफ़ीक, अब वक्त ज़ाया किए बिना मेरी मीटिंग रखो अनम के साथ। अब अगला दवा खेलने की बारी है। दानी ने इसे इतना धचका नहीं लगा जितना इस बार लगेगा। बहुत मज़ा आएगा ज़ुबैर को इस हाल में देखने का। आहिल मुस्कुरा रहा था। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन तक आपकी मुलाकात करवा दूँ। रफ़ीक मुस्कुराता हुआ बोला, और सर, मैं सोच रहा था एक जलसा मुनक्किद कर लें अब। नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं ज़रा दानी की तरफ से मुतमईन हो जाऊँ, फिर जलसे की जन्म में मुतवज्जा होंगे। जी सर, ठीक है। और मुलाजम तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे? इन्हें बोलो नई हुकूमत बनने के बाद। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। जी सर, ठीक है। आहिल बालों में हाथ फेरता चल दिया। सर, खाना को किसके अकब से बोला। हाँ, खाना ऐसा करो फ्रूट भिजवा दो, खाना कुछ देर तक। आहिल चेहरा मुड़े बिना बोलकर चल पड़ा। वो जी सर कहता हुआ चल दिया। आहिल कमरे में आया तो दानी बॉक्स देख रही थी। ये तुमने मंगवाए हैं? दानी चेहरा उठाकर बोली, हाँ। अब बॉक्स के बगैर तुम पढ़ नहीं सकती। आहिल कपड़े लेकर निकल गया। आहिल, आज तो तुम नहीं बचते मेरे हाथ से। दानी छुरी देखती हुई बोली, तुमने मेरी मैगी को मारा था ना, पहले मुझे गोली मारी। तुम्हारी तरफ तो बहुत हिसाब है। वो आंखों में नमी लिए बोली, हाय मेरी मैगी कितनी क्यूट थी, वाइट मुलायम मुलायम बालों वाली। इस जाहिल हयात ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं मारूंगी कैसे? कभी किसी को मारा भी नहीं। दानी छुरी को देखती हुई बोली। दानी छुरी उठाकर वाशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दानी के हाथ कँपा रहे थे, लेकिन मेरे ही ना लग जाए, वो खौफज़दा होती हुई बोली। आहिल जैसे ही बाहर निकला इसका फ़ोन नीचे गिर गया। दानी ने चाकू मारा, लेकिन आहिल नीचे झुक गया।
आहिल चेहरा उठाए दानी को देखने लगा। तुम यहाँ? दानी के हाथ में चाकू देखकर वह खामोश हो गया। आहिल ने पलक झपकते दानी के हाथ से चाकू छीन लिया। दानी, ये बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं, जिस चीज़ को इस्तेमाल करना ना आता हो इसे पकड़ते नहीं हैं। वो खुफकी से बोला। दानी कल करो वापस। सोफे पर आ बैठी। बहुत बुरी बात है। आहिल इसके साथ आ बैठा। दानी की नज़र इसके दाएं बाजू पर पड़ी जहाँ टैटू बना हुआ था, कुछ और नहीं दानी लिखा था। तुम्हें दानी बहुत पसंद है, वो शशदा सी बोली। आहिल इसके चेहरे को देखता फिर अपनी बाजू को देखने लगा। आज इसने आधी आस्तीन वाली शर्ट पहनी थी। हाँ, मुझे ये नाम बहुत पसंद है, जैसे तुम्हें मेरा डिम्पल बहुत पसंद है, वो नरमी से बोला। हाँ, मैंने तो जैसे तुम्हारे डिम्पल की खूबसूरती में कसीदे पढ़ती गूंगी हो गई हूँ ना, दानी जल कर बोली। सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही है, वो खाता हुआ बोला। दानी खामोश हो गई। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग करो, वो दानी को घूरता हुआ बोला। फिर किस लिए लाए हो? दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। ताकि मुझे रोज़ रोज़ कोठे पर ना जाना पड़े, आहिल शरारत से बोला। तुम कोठे पर जाते हो, शर्म नहीं आती? दानी मुंह खोले इसे देखने लगी। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? वो दानी की शर्ट से इसे अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। मुझे नींद आई है, दानी इसके तेवर भांप कर बोली। सो जाना, अभी बहुत टाइम है। आहिल दिलचस्पी से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगा। आज किससे टाइम मांग कर लाओ, छोड़ो मुझे, छुछुंदरों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। दानी अपनी शर्ट शुरुआती ही खड़ी हो गई। मतलब तुम्हारे आने के बाद भी कोठे पर जाऊं? वो दानी को बेड की जानिब जाता देकर बोला। मेरी बला से कोठे पर जाओ या कल अब मेरा सर मत खाओ। सुबह यूँ नहीं जाना है मैंने, कहकर वो लिहाफ में घुस गई। बहुत बेहिस हो, वो नाराज़ सा बोला। और तुम गुंडे, मेरी शक्ल देखो, कहाँ से गुंडा लगता हूँ? गुंडे नहीं बल्कि दहशतगर्द। ऐसा लग रहा है दहशतगर्दों के गिरोह ने अगवा कर लिया है। आहिल मुस्कुराता हुआ लैपटॉप उठाकर बैठ गया। दानी, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, और अगर तुमने यूनी से बाहर कदम रखा तो याद रखना तुम्हारा क्या हाल करूँगा मैं, आहिल सख्ती से बोला। दानी नागवारी से इसे देखती हुई गाड़ी से उतर गई। शुक्र है यूनी तो आई हूँ, वरना इस कमीने ने तो अपने घर में कैद कर लिया था। दानी तुम? मिशू इसके गले लगती हुई बोली। तुम कहाँ गायब हो गई? ना तुम्हारा फ़ोन मिल रहा था, ना ही तुम्हारी मोम ने कुछ बताया, वो फ़िक्रमंदी से बोली। यार वो खबीज़ जलील आहिल हयात है ना, इसने मुझे अगवा कर लिया था। फिर कैसे वापस आई? तवान लिया होगा। हाँ तवान में फ़िलहाल तो निकाह पढ़वाया है, दानी मुँह बनाती हुई बोली। हैं, तवान में निकाह कौन करवाता है? वो हैरान हुए बिना दे रह ना सकी। वो जाहिल हयात दानी दांत पीसती हुई बोली। फिर क्या हुआ मुझे बताओ यार, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मिशू मज़े से बोली। गोली मारकर निकाह किया है उसने। तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है, दानी चेयर पर बैठती हुई बोली। अच्छा फिर भी सब बताओ मुझे, मिशू तजस्सुस से बोली। वाह दनैन, तुम्हें ऐसा आशिक मिला, वो हसरत से बोली। आशिक नहीं, गुंडा है, वो मुंह खोलता है तो सिर्फ धमकियाँ बाहर निकलती हैं, दानी गुस्से से बोली। ये लॉकेट इसने दिया है? मिशू इसकी गर्दन की जीनत बिन बने लॉकेट को देखते हुए बोली। हाँ, दानी आहिस्ता से बोली। दानी, मिशू ने ज़रा लब दोहराया। अब से मैं भी तुम्हें दानी बुलाऊँगी, अब तुम इसी के साथ वापस जाओगी? मिशू ने सवाल दागा। मेरा दिमाग नहीं ख़राब हुआ जो इसके पास वापस जाऊँ। अब तुम इसी के साथ वापस चली जाना, मिशू ने सवाल दागा। मेरा दिमाग ख़राब नहीं जो इसके पास वापस जाऊं। फिर मिशू परेशानी से बोले। फिर ये कि मुझे फ़ोन दो, डैड को बोलो मुझे लेने आए। तुम्हें क्या लगता है इसने कोई इंतज़ाम नहीं किया होगा? अकबी गेट पर पूरा दिन ड्यूटी है, तुम्हारा 1 मिनट भी नहीं हटना तुमने वहाँ से, समझ रहे हो ना? आहिल ऊंची आवाज़ में बोला। जी सर। और तुम अकेले आगे वाले गेट के सामने, और हाँ अपना हुलिया बदलो, आम लोगों जैसे कपड़े पहनो, अगर दानी यूनी से बाहर निकले तो तुम सबकी खैर नहीं, आहिल सख्ती से बोला। जी सर, आपको शिकायत नहीं मिलेगी, जाओ अब जल्दी, आहिल कहकर गाड़ी में बैठ गया। क्या हो गया, क्या होगा, लेकिन मैं जानती हूँ वो अकबी गेट पर गार्ड्स को तैनात करेगा, आगे भी शायद करे, लेकिन दूसरे गेट पर ज़्यादा सख्ती होगी। मैं आगे वाले गेट से जाऊंगी। इसने सोचा होगा दानी अगले गेट से जाने की हमाकत नहीं करेगी, लेकिन मैं इसी से जाऊंगी, और ऐसे नहीं जाऊंगी। दानी इसे लाहा अमल बनाती हुई देखने लगी। फिर क्या, किसी से बुर्का लेकर दो मुझे, ताकि जो कोई खड़ा हो मुझे देख ना सके। दानी, प्लान तो सही है, लेकिन अगर तुम फंस गई फिर? वो परेशानी से गोया हुई। फिर क्या, गोली नहीं मारेगा, मैं जानती हूँ। क्यों, इसने पहले भी तो मारी, अब नहीं मारेगा। दानी पर इतमाद थी, दानी पूरे इतमाद थी। अच्छा फिर ये लो फ़ोन, मिशू इसे फ़ोन थमाती हुई बोली। हाय दनैन, अरहम दूर से आता दिखाई दिया। मतवसत कदामत, गंदमी रंग, बुरे बाल और नॉर्मल सी शक्ल का मालिक था। कैसे हो अरहम? दानी इसे देखती हुई बोली। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ गायब थी?
पहले आते तो तुम भी सुन लेते, अब मिशू से सुन लेना पूरी कहानी। मैं कॉल करके आई। दानी साइड पर आ गई और हम आबरू झुकाकर मिशू को देखने लगा। बाद में बताऊंगी डैड, अब यहीं इसका कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त टपक सकता है। अच्छा मैं गाड़ी भिजवाता हूँ, अगर खुद आया तो इसके लोग चौकन्ना हो जाएंगे। चल ठीक है जल्दी भेजे, दानी को आकर बोली। आप लोगों की सियासत में मुझे मुसीबत पड़ी है। दानी कोफ्त से बोलती वापस आ गई। मिशू मुझे अब बुरका ला कर दो जल्दी। 1 मिनट, वो जो इस्लामियत वाली प्रोफेसर है इनसे ले आओ, मेरे पास पैसे नहीं वरना दे देती। तुम फिक्र मत करो, मैं दे दूँगी, बल्कि इन्हें नया मंगवा दूँगी। ड्राइवर लेने आएगा तो ले आएगा, मैं घर फ़ोन कर दूँगी, कहती हुई वो निकल गई। दनैन अरहम इसे देखता हुआ बोला, आई रिमेंबर, और हमेशा की तरह मैं ही विनर होंगी। दानी तफाकर से बोली, ग्रेट, तुम आ गई हो तो मैं सोच रहा था बाहर चलें कहीं। फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा सकती जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाते। क्या मतलब? वो उलझ कर दानी को देखने लगा। मिशू समझा देगी तुम्हें। दानी सब सेट है ना? मिशू घबरा कर बोली। हाँ डैड ने सब सेट कर लिया होगा, तुम फिक्र मत करो। दानी नकाब करती हुई बोली। मिशू मेरी हेल्प करो, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। दानी नकाब के साथ उलझती हुई बोली। आता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, मिशू कहती हुई इसकी मदद करवाने लगी। दानी गेट पर आई तो सामने मेहरान खड़ी दिखाई दे रही थी। वो नॉर्मल अंदाज में चलती हुई गाड़ी में आ बैठी। गार्ड ने इसे देखा लेकिन पहचान नहीं सका। फिर गाड़ी देखकर वो समझा कि यूनी की कोई लड़की होगी। जैसे ही ड्राइवर घर की जानब चल दिया, दानी सांस खारिज करती हुई मुस्कुराने लगी। आह शुक्र है, इस आहिल से तो जान छूटेगी। दानी मसरूर सी बोली। नकाब नहीं हटाती, अभी रास्ते में किसी ने देख लिया तो वहीं ओद पड़ेगा। दानी ने हाथ नीचे कर लिया। गाड़ी इनके महलनुमा घर के पोर्च में आ रुकी। ज़ुबैर और दावा वहीं खड़े थे। डैड, दानी खिलखिलाती हुई इनके सामने सीने से आ लगी। मेरी जान शुक्र है वापस आ गई। ज़ुबैर पुरसुकून से बोले, थैंक गॉड इसने मुझे यूं नहीं जाने दिया, वरना न जाने कब तक मुझे अपने घर में मुकीद रखता। दानी मुँह बसूरती इसके साथ चलने लगी। बस ज़्यादा दिन नहीं चलती हुकूमत, फिर चाहे किसी की भी हो। वो बैठते हुए बोले। दनैन तुम आ गई? सानिया इसके गले लगती हुई बोली। अनम कहाँ है? दानी बुरका उतारती हुई बोली, अपने कमरे में है। ज़ुबैर हंकार भरते हुए बोले, इसे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली, इसके लिए सोग मनाना ज़्यादा अहम है। सानिया मुबराती हुई बोली, कौन सा सोग? दानी उलझ गई। इसने रहीम से निकाह किया हुआ था मैडम ने, तुम्हारे डैड ने तलाक दिलवाई है अब। सानिया ने मुख्तसर बता दिया। वो दानी अफसोस से इन्हें देखने लगी। अनम कहाँ जा रही हो? अनम शाने पर बैग डाले बाहर की तरफ चलती हुई दिखाई दी। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती, वो स्पार्ट चेहरा से कहती हुई बाहर निकल गई। किसी को भेजें इसके पीछे। सानिया फिक्रमंदी से बोली, जाने तो रहीम से मिलने जा रही होगी, मैंने ही इजाज़त दी थी एक बार मिलने की। वो कोफ्त से बोले। अच्छा कहकर सानिया मोबाइल को देखने लगी। मॉम कहाँ? दानी इन्हें खड़ा देखकर बोली। दनैन मेरी बुकिंग है पार्लर में, मुझे वहाँ जाना है, आकर तुमसे बात करूँगी। दानी बस इन्हें देखकर रह गई और वो चलती बनी। कहाँ गोली मारी थी इसने? ज़ुबैर फिक्रमंदी से बोले। बाजू पर मारी थी। दानी बाएं बाजू पर हाथ रखती हुई बोली। अब कैसी है? डॉक्टर्स को बुलाऊं? नहीं अब बेहतर है। यूनी जाने से पहले डॉक्टर ने बैंडेज चेंज की थी। ज़ुबैर इस बाद में सर हिलाते मोबाइल को देखने लगे। सर आसिम इसके अकब से बोला। हाँ। ज़ुबैर चुड़ा मोड़कर बोले, बात करनी थी। दनैन मैं आता हूँ कहकर वो ड्राइंग रूम में चले गए। सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। मैं इतने दिन इस जलील के पास रही, किसी को परवाह नहीं। दानी अफसोस से कहती अपने कमरे की जानब चल दी। सर इस वेटर का एक्सीडेंट हो गया है, आसिम बेचारगी से बोला। ज़ुबैर मुस्कुराने लगे। बहुत खूब दनैन अभी वापस आ गई है, चीज़ें फिर से ट्रैक पर आ गई हैं। तुम ऐसा करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो, इसी हफ्ते एक जलसा होना चाहिए। वो आहिल हयात अभी अपने कामों में मसरूफ़ है, फिर इसके बाद वो दूसरा काम करेंगे। वो तमानियत से बोले। ठीक है सर, फिर मैं इंतज़ामात करता हूँ। वो सर हिलाता निकल गया। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अनम नागवारी से बोली। आहिल टांग पे टांग चढ़ाए ब्लू 4 पीस पहने तफाकर से बैठा था, गर्दन तनी हुई थी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी तलाक का सुनकर, आहिल दुख से बोला। अनम ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आहिल हयात को इल्म हो जाता है इस बात को मत सोचो। कैसे? फिर क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारे बाप ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे बहुत अफसोस है। खैर मैं तुम्हें रहीम से मिलवा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनम आबरू झुका कर इसे देखने लगी। तुम मेरा बदला क्यों लोगे? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं तुम्हारे बाप से। और अगर मैंने जाकर डैड को सब बता दिया फिर? तुम नहीं बताओगी, एक ऐसे बाप को जिसे सिर्फ अपनी एक ही बेटी से प्यार है। आहिल जख्मों पर नमक छिड़कने लगा। उस बेटी से जो दूसरी से बेटी से ज़्यादा खूबसूरत है। वो
पे दर पे वार करता रहा। अनम ज़ख्मी नज़रों से इसे देखने लगी। क्या करोगे तुम? वो मुफाहमत पर उतर आई। गुड, करना ये है कि तुम्हारे बाप की ऑयल रिफाइनरी में बस आग लगानी है। बस? अनम की आंखें फैल गई। हाँ, ऐसे ही लिया जाता है बदला। इस इंसान को सबसे अजीज़ चीज़ को तबाह कर दो और तुम्हारे बाप के लिए पैसे से अहम कुछ भी नहीं। अब दानी को मार नहीं सकते हम, इसलिए ऑयल रिफाइनरी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी कसूर तुम्हारे बाप का है, दानी का नहीं, वो समझाता हुआ बोला। और आग कैसे लगेगी? अनम उलझ गई। तुम लगाओगी? मैं कैसे? वो शश्ता सी बोली। तुम्हें बस वहाँ जाकर सेटलमेंट करनी है किसी एक मुलाजिम के साथ और काम हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरा भी नुकसान है। हाँ, माली मदद में मैं तुम्हारी कर दूंगा। जब जितने पैसे बोलोगे मिल जाएंगे। अगर चाहो तो एग्रीमेंट कर लो। आहिल हयात अपनी ज़ुबान से नहीं बिगड़ता, वो टेक लगाता हुआ बोला। कब करना है? मेरी तरफ से आज ही चली जाओ रिफाइजी चक्कर लगाने। हम ठीक है, अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें आगाह कर दूँगी। वो खड़ी होती हुई बोली। मेरा नंबर तुम्हें रफ़ीक दे देगा। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। अनम मुसाफा करती चली गई। सर, एक बुरी खबर है। रफ़ीक अंदर आकर बोला। डोंट टेल मी कि दानी चली गई है। आहिल इसकी घबराहट देखा हुआ। जी सर, वो मायूसी से बोला। लानत हो तुम सब पर। वो लड़की चकमा देकर चली गई। सो रहे थे क्या सब? आहिल रफ़ीक पर धाड़ा। सर, मैंने मालूम किया है, लेकिन बकौल इसके दानी मैम बाहर निकली ही नहीं। बाहर नहीं निकले तो क्या आसमान का आ गया इसे? और तुम्हें कैसे मालूम हुआ फिर? आहिल की पेशानी पर लकीरें उभरी। सर, आसम का फ़ोन आया था। वो सर झुकाए बोला। सारे के सारे फजूल हैं, सबको निकाल दो। इन्हें पैसे मैं गप्पे हाँकने के देता हूँ ना। आहिल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सर, अब क्या करना है? आहिल 2 उंगलियों से पेशानी मसलता टहलने लगा। अभी रहने दो इसे अपने बाप के घर। 2 दिन खुश हो जाएगी, फिर मैं खुद देखता हूँ। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। मैम, आपके मेहमान आए हैं। मुलाजिम नाक करके बोला। कौन से मेहमान? सानिया की पेशानी पर लकीरें उभरी। मैम, आपकी छोटी बहन और उनकी फैमिली। अब इन गरीबों से जाकर मिलूं मैं? इतना टाइम होता है मेरे पास? सानिया मुंह बनाती हुई बोली। अच्छा, तुम ऐसा करो, बोतल वगैरह रखो, मैं आती हूँ। और सुनो, ज़्यादा सामान मत रखना, बस 1-2 चीज़ें रख दो। वो पेशानी पर बल डालती हुई बोली। जी मैम। हाँ, कैसी हो आसिया? सानिया मुंह बनाती हुई बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो गले मिलती हुई बोली। मैं भी ठीक हूँ, बैठो। वो नापसंदीदगी से बोली। कैसे हैं अन्नी? अनम खुशदिली से बोलती इनके पहलू में बैठ गई। बच्चों, हाथ नहीं लगाना इसे। वो गुलदान देख रहे थे। बहुत महंगा है, ये टूट जाएगा। यहाँ आ जाओ, सानिया नागवारी से बोली। ज़ुबैर भाई ने बुलाया था, इन्हें कोई काम था इनके बाबा से। वो सानिया को देखते हुए बोली, जो जबरन मुस्कुरा रही थी। सानिया हम कहकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। हाय सानिया, एक मॉडर्न सी खतून मुस्कुराती हुई अंदर आई। सानिया उठकर इसके गले लगी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर कुछ लाओ। सानिया मुलाजिम को घूरती हुई बोली। देखते ही देखते कुछ देर में टेबल मुख्तलिफ अनवा के लवाजमात से भर चुका था। बैठो ना, कितने दिनों बाद आई हो? सानिया शिकवा कुना नज़रों से देखती हुई बोली। आसिया अफसोस से बहन को देखने लगी। वो जो महीनों बाद आई है, इससे बात करने को एक लफ्ज़ तक न था, और जो दिनों बाद मिल रही थी इसके साथ खुश गप्पों में मसरूफ़ हो गई। मामा, आप क्यों हमें ले आती हैं यहाँ? बच्चों, मैंने बुलाया है आपको। अनम मुस्कुराती हुई बोली। 15 साला समरीन मुस्कुराने लगी। आसिया इसके बोलने पर घूरने लगी। मैंने सोचा आप लोग कब से नहीं आए, न्यू ईयर पार्टी पर भी नहीं आए। अनम आसिया को देखती हुई बोली। हमें तो इनविटेशन नहीं मिला। आसिया हैरत से बोली। मॉम, अनम ने बातें करती सानिया को टोका। आपने आंटी को इनविटेशन नहीं दिया था क्या? वो हैरत से बोली। ओ, मैं भूल गई, आई एम सॉरी। सानिया अफसोस से बोली। तुम्हारा नंबर भी डिलीट हो गया है मुझसे आसिया, इसीलिए याद नहीं रहा। वो मजलूमियत से बोली। कोई बात नहीं। आसिया मुस्कुराती हुई बोली। मामा, घर कब जाना है? 6 साल बच्ची इसका पल्लू खींचती हुई बोली। समरीन, आप दोनों को गार्डन में लेकर जाओ, खेलो वहाँ पर। अनम ने मुदाखलत की।